हेलो क्लास नाइन्थ, हमने लेसन चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है हमारा सेल। नेक्स्ट चैप्टर आपका टिश्यू आता है। तो आज हम आपका टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिश्यू होता क्या है? सबसे पहले तो टिश्यू एक ऐसी चीज़ होती है, हमने सेल पढ़ लिया फ्रॉम द लास्ट चैप्टर। वी रिकॉल डेट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बनते हैं, ठीक है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में एक सिंगल जो सेल होती है वो परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन, वो सारे ही बेसिक फंक्शन एक सिंगल सेल करती है। जैसे कि हम अमीबा में ले सकते हैं। अमीबा का मैंने पहले भी बताया था आपको। एक सिंगल जो सेल होती है वो मूवमेंट होती है उसी के अंदर, फूड को भी वही लेती है और रेस्पिरेटरी गैसेस को भी वही, रेस्पिरेशन जो होता है, एक्सक्रीशन, वो सब कुछ वही परफॉर्म करती है, ठीक है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता। उसके अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ दिस सेल्स आर, उनमें से कुछ जो सेल्स का जो फंक्शन होता है स्पेशलाइज, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे अगर हमारी बॉडी में लगाएं हम, तो हमारी बॉडी में एक ब्लड है, ब्लड के अंदर हमारी बॉडी में WBC है और RBC है, ठीक है। WBC और RBC दो टाइप की सेल्स हैं, लेकिन यही दो टाइप्स की इन सब सेल्स का ग्रुप और इन सब सेल्स का ग्रुप जो फॉर्म लास्ट में क्या करता है, हमारा ब्लड, ठीक है। वो ब्लड जो हमारा फॉर्म होता है वो इन दो सेल्स की वजह से होता है, ठीक है। तो दो सेल्स का ग्रुप क्या होता है, हमारा टिश्यू। तो अब टिश्यू को क्या कहते हैं हम? टिश्यू जो होता है वो टिश्यू सबसे पहली होती है सेल। सेल के बाद हमारी जो सेल का ग्रुप होता है वो बनता है हमारा टिश्यू, ठीक है। और टिश्यू का जो ग्रुप होता है वो बनाता है हमारा कोई ऑर्गन, और ऑर्गन का जो हमारा ग्रुप बन कर आता है वो ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। ऐसे करके ये पूरा चेन चलती है हमारी एक ऑर्गेनिजम्स की। उसके बाद अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर में बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर में सिर्फ एक सेल होती है जो कि वो सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। लेकिन इन मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं और सबके अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज, सबका एक स्पेशलाइज फंक्शन, मतलब सबका एक तय किया हुआ फंक्शन होता है। जैसे ब्लड का पर फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो मिनरल्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑक्सीजन, ये सब कुछ जो ट्रांसपोर्ट करता है बाय ब्लड होता है। और नर्व सेल का हमारे अलग सिस्टम है। हमारी बॉडी में नर्व सेल भी होती है, लेकिन नर्व सेल का हमारी बॉडी में एक अलग सिस्टम है, ठीक है। वैसे ही अगर हम नर्व सेल की बात करें, नर्व सेल में हमारी बॉडी का अलग सिस्टम है, ठीक है। और स्पर्म की बात करें, स्पर्म का अलग सिस्टम, ओवम का अलग सिस्टम होता है। ऐसे ही हमारे नर्व सेल्स का हमारा अलग सिस्टम रहता है, ठीक है। ये होता है हमारी। उसके बाद हमारा आगे है हमारा, जैसे इसने वही बहुत बोल रखी है इन ह्यूमन बींग के अंदर क्या है, मसल सेल्स जो होती हैं हमारी, जब मूवमेंट होते हैं हमारे किसी आर्म में, लेग्स में, कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं मूवमेंट को, तो वो मूवमेंट का जो वर्क होता है वो मसल सेल परफॉर्म करती है। लेकिन नर्व सेल हमारी क्या करती है, मैसेज कैरी करती है, ब्लड को फ्लो और ट्रांसपोर्ट, जो ब्लड हमारा क्या करता है, ब्लड भी तो एक टिश्यू है, वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, फूड को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। लेकिन अगर हम, ये तो होगी हमारी एनिमल्स की बात, लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट में क्या होता है, प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू जो होती है वो कंडक्ट, वेस्कुलर टिश्यू आपको आगे पता चल जाएगी वेस्कुलर टिश्यू क्या होती है, ठीक है। अभी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी नहीं डिफाइन हो पाएगा। वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो प्लांट के अंदर, इतना याद रखो कि वेस्कुलर टिश्यू जो है वो प्लांट के अंदर होता है। जैसे हमारा एनिमल्स के अंदर ब्लड है, नर्व सेल्स हैं, ये सब कुछ है, वैसे ही हमारा प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यू होता है जो कि कंडक्ट करता है हमारे फूड को, वाटर को, वन पार्ट से प्लांट के दूसरे प्लांट तक, ठीक है। प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो वेस्कुलर टिश्यू करता है, ठीक है। इसलिए जो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कह सकते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब काम का डिवाइड करना। लेबर, डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब काम का डिवाइड करना। हर एक सेक्टर्स में काम को डिवाइड किया हुआ है, ऐसे ही हर एक बॉडी में काम को डिवाइड किया हुआ है, हर एक सिस्टम में, हर एक प्लांट में और हर एक एनिमल्स में, ठीक है। अगर हम सेल स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी, अगर हम सेल का स्पेशलाइजिंग देखेंगे, वन फंक्शन ग्रुप 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 टुगेदर इन द बॉडी, बॉडी के अंदर हम फंक्शन का ग्रुप देखते हैं। सेल का जो हम पूरा ग्रुप बन के वो एक फंक्शन परफॉर्म करता है। दिस मीन्स अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। इसका क्या मतलब है, एक पर्टिकुलर जो फंक्शन है सेल का, इसका क्या मतलब कहता है,
पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करता है, मैसेज कैरी नर्व सेल करती हैं, वैसे ही हमारा पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट। पूरा एक पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? एक क्लस्टर ऑफ सेल। क्लस्टर ऑफ सेल मतलब ग्रुप ऑफ सेल, जिसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू बोलते हैं। एट डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी, बॉडी के एक डेफिनेट प्लेस में। कि नर्व सेल्स, सिर्फ नर्व सेल्स कहाँ पे? हमारी पूरी बॉडी में ही होती है। मसल सेल्स वहाँ पे होती है जहाँ पे हमें मूवमेंट करनी होती है, ठीक है। ऐसे ही ब्लड होता है हमारी पूरी बॉडी में, वो क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। और वो कैसे अरेंज्ड होती है, डिज़ाइन कैसे होता है? सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन, ताकि वो जो फंक्शन, जो उनका फंक्शन है वो उसकी बहुत ज़्यादा हायर पॉसिबल, जितनी उसकी पॉसिबल हो सके एफिशिएंसी, वो पॉसिबल उनको करा सके। जैसे ब्लड है, फ्लोएम, जो फ्लोएम है वो हमारे प्लांट का हिस्सा है, जैसे कि वेस्कुलर टिश्यू था, ठीक है। ये भी आपको 9th क्लास में अपने 8th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा फ्लोएम, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो अभी आगे पता चल जाएगा, ठीक है। मसल्स हैं, सब कुछ टिश्यू के एग्जाम्पल हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ग्रुप ऑफ, एक ग्रुप जो सेल का डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो जिनका जो स्ट्रक्चर सिमिलर है और जो वर्क इकट्ठे करते हैं वो भी एक फॉर्म टिश्यू करते हैं, जैसे कि हमारा WBC और RBC, ठीक है। वो ये दोनों ही मिलके तो बनाते, लेकिन है तो अलग अलग सेल, लेकिन वो दोनों का फंक्शन जो है वो थोड़ा सिमिलर है और उनका काम करने का तरीका इकट्ठे है। सो इसीलिए वो क्या करते हैं? वो इकट्ठे पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और वही फंक्शन जो अलग अलग सेल्स जो मिलके बनाती हैं उनको बोलते हैं हम टिश्यू, जो कि हमारा ब्लड है। नेक्स्ट है हमारा, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मोड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि एक प्लांट और जो एनिमल है, क्या वो सेम टाइप के टिश्यू परफॉर्म हो? सबके अंदर सेम टाइप के टिश्यू, तो मतलब जैसे प्लांट के अंदर टिश्यू होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो वर्क करने, मतलब प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का टिश्यू है, क्या वही एनिमल के अंदर है? जो मैसेज कैरी करने का प्लांट्स के अंदर है, क्या वही एनिमल के अंदर? जो ग्रोथ के लिए प्लांट्स के अंदर है, क्या वही एनिमल के अंदर है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों के फंक्शन और दोनों का स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट है। फंक्शन सेम है लेकिन टिश्यू डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर बहुत सारा डिफरेंस हमने सेल वाले चैप्टर में परफॉर्म कर लिया था, देख लिया था हमने, ठीक है। दोनों का परफॉर्म करने का, दोनों के फंक्शन जो है हमारे सिमिलर हैं, ठीक है। ये रहा हमारा, दे आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू। दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंस हैं। जैसे कि हमारा जो प्लांट है स्टेशनरी और फिक्स्ड, मतलब जो हमारा प्लांट है वो एक जगह स्थिर रहता है, एक जगह फिक्स्ड रहता है, और वो उसका जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाता, वो डू नॉट मूव, वो मूव नहीं हो पाता। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे आर स्पोर्टिव एंड विच प्रोवाइड देम विद अ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। जो उसके अंदर प्लांट के अंदर होते हैं वो बहुत सारे टिश्यू क्या करते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल वाल सेल के अंदर प्लांट्स सेल वॉल नहीं होती। क्यों नहीं होती? जो सेल वॉल है वो रिग्ड होती है। प्लांट सेल के हर एक सेल में सेल वॉल परफॉर्म हो जाएगी, जो कि उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है, ठीक है। और उसको सपोर्ट का, उसकी सबसे बड़ी सपोर्टिव वही होती है, ठीक है। जो टिश्यू है दे आर स्पोर्टिव, बहुत ज़्यादा स्पोर्टिव होते हैं उसके टिश्यू, जो जितने भी होते हैं, और उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड, सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज इजली एज लाइव वन एंड नीड लेस मेंटेनेंस। जो हमारे इसके अंदर जो हमारे क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं इसके अंदर। डेड सेल क्या करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं सेल को तो वैसे कुछ नहीं ज़रूरत ना। उसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि डेड होते हैं, ठीक है, जो उनका कोई काम नहीं होता, वो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं ताकि वो खड़ा रहे, अपनी पोजीशन पे फिक्स रहे, ठीक है। और उसको जो मेंटेनेंस के लिए उसको बहुत कम ज़रूरत पड़े, ठीक है। अगर दूसरी साइड हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स क्या करते हैं? अपने मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, फूड की सर्च में, अपने फूड को सर्च करने के लिए मूव करते हैं। मेट्स को सर्च करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, शेल्टर के लिए, अपने जहाँ पे उसको रहना है, अपने
जगह के लिए सर्च करते हैं, अपने उसके लिए मूव करते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनको मूव करना होता है, उनको बहुत काम होता है, ठीक है, मूवमेंट उनकी ज़्यादा होती है, इसी वजह से उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है एज़ कम्पेरिजन टू प्लांट्स। प्लांट्स के कंपेरिजन में उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए जो उनके सेल्स होते हैं वो दे आर कंटेन आर लिविंग। जो उनके सेल्स हैं वो सब कुछ लिविंग है। अनदर डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। दूसरा हमारा क्या डिफरेंस, मेन बड़ा डिफरेंस क्या आता है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, जो उनका ग्रोथ का पैटर्न है वो, ठीक है, एनिमल और प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ का पैटर्न है वो डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है। क्यों क्यों होता है? द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू अ सर्टेन रीजन। जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो एक सर्टेन रीजन तक ही लिमिट होती है, उसकी ग्रोथ की लिमिट होती है कुछ, मतलब वो एक सर्टेन रीजन, हर एक रीजन का एक अलग ग्रोथ होता है। पत्ता मतलब एक लिमिट तक बढ़ेगा, उससे बड़ा नहीं होएगा, हर एक प्लांट की अपनी अपनी लिमिट होती है, ठीक है। वैसे ही लेकिन एनिमल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। दे आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। कुछ टिश्यू प्लांट्स के अंदर ऐसे होते हैं जो कि लाइफ टाइम डिवाइड होते रहते हैं, खुद को डिवाइड करते रहते हैं। लेकिन एनिमल्स में खुद को डिवाइड नहीं हो सकते। अगर नाक दो है, अगर नाक एक है तो वो एक ही रहेगी, दो नहीं हो सकती। आंखें दो हैं तो वो ज़्यादा नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती, ठीक है। दिस टिश्यू आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन। ऐसे ही जो टिश्यू हैं वो एक अपनी एक उनकी एक सर्टेन रीजन होती है, एक सर्टेन जगह होती है उनकी, वो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे लोकेट होते हैं, उसके अलावा कहीं पे लोकेट नहीं होते। और अब अगर इनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी देखते हैं, बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी, प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप के टिश्यू होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है हमारा परमानेंट टिश्यू, ठीक है। दोनों यही दोनों पार्ट हैं हमारे प्लांट्स टिश्यूज़ के, यही हमने पढ़ने हैं डिटेल में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू ये दो जो हमने प्लांट टिश्यू को क्लासीफाई किया है, किस बेस पे? उनकी डिवाइडिंग बेस पे। क्यों? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, उनके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो परमानेंट, नाम से क्लियर है, वो परमानेंट वैसे ही रहते हैं, उनके अंदर डिवाइड करने की कोई अपनी खुद की कैपेसिटी नहीं होती। अगर सेल ग्रोथ देखेंगे हम एनिमल्स के अंदर तो मोर यूनिफॉर्म, सो देर इज नो सच डिक्रेशन ऑफ डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स। एनिमल का एक अलग रीज़न होता है, ऐसा नहीं होता कि एक डिवाइड हो रहा है तो दूसरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐसा तो कोई रीज़न नहीं है एनिमल्स के अंदर कि जो डिवाइड ही नहीं होता हो, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, मैंने बताया था अभी आपको, पहले सेल होती है, फिर टिश्यू आता है, फिर ऑर्गन आता है, फिर ऑर्गन सिस्टम आता है। अब यही जो सिस्टम, यही स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम ऑर्गन्स की और ऑर्गन सिस्टम की, जो इसमें ऑर्गेनाइजेशन हो रही है हमारी ऑर्गन्स कैसे है, ऑर्गन सिस्टम, वो मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। जो हमारा यही जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब क्या इसमें क्या बोला हुआ है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं वो मोर स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। उनका जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मोर, उनका जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है देन इन एवरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ऐसा स्पेशलाइज्ड कुछ नहीं होता, लेकिन एनिमल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड होता है। देयर फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ। जो उनका फंडामेंटल अगर हम उनका डिफरेंस देखें तो रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ। उनके जो लाइफ के मोड होते हैं हमारे डिफरेंट होते हैं एंड पर्स्ड बाय दिस टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और इस वजह से जो उनका ऑर्गेनिजम्स का एक अलग ग्रुप बनता है हमारे एनिमल्स का, पर्टिकुलर इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड जो उनके फीडिंग के मेथड होते हैं वो अलग हो जाते हैं। आल्सो दे आर differently adapted for a sedentary existence on one hand and the active locomotion on the other hand। मतलब इसका मतलब क्या है, एक जो अडेप्टेड होता है, सैनिटरी होते हैं, मतलब स्थित होते हैं अपनी एक जगह, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, लेकिन लोकोमोशन एनिमल्स के क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सब कुछ डिफरेंट होते हैं प्लांट्स से, ठीक है। इट इज़ विद रेफरेंस टू दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल और प्लांट बॉडी। अगर हम इनकी रेफरेंस डेट वी नाउ टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टिश्यू इन सम डिटेल, तो हम इनकी अब हम टिश्यू का कंसेप्ट इन पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपके फर्स्ट दो क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज टिश्यू?
एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू? यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यू को यूटिलाइज्ड कैसे, मतलब यूटिलिटी मतलब उनको कैसे है, क्या उनका परफॉर्म करता है, क्या चीज़ होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यू, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज टिश्यू, और सेकंड हमारा ये दो क्वेश्चन मैं अभी कराती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक बार और ये देख लो आप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट टिश्यू। अब हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, इसका फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो खुद को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर से बता देती हूँ एक बार मैं। ये रहा हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक, दूसरा हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, और तीसरा है हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। क्या होता है तीनों का परफॉर्म एक बार बता देती हूँ मैं आपको। एपिकल मेरिस्टेमेटिक हमारा, एपी मतलब टिप, जो हमारे प्लांट के टिप पे होता है। इंटरकैलरी, इंटर मतलब बीच में, कैलरी मतलब बीच में जहाँ पे लोकेट होता है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब जो कि ग्रोथ करता है, जो कि हमारा ग्रो करता है, और इसी पार्ट को, इसी मेरिस्टेमेटिक की वजह से ही ये ग्रो होते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ पे होगा वहाँ पे ग्रोथ होगी, ठीक है। एपिकल मतलब टिप पे जहाँ पे है, इंटरकैलरी जो कि बीच में ग्रोथ करेगा, और लेटरल जो कि इस टाइप से ग्रोथ करेगा, जिसकी ग्रोथ इस टाइप से होगी, ठीक है। और इंटरकैलरी जिसकी इस टाइप से ग्रोथ होगी। ये देख रहे हैं ना, ये वाली, ये इंटरकैलरी है, ये भी इंटरकैलरी है, लेकिन जो टिप पे प्रेजेंट है वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक है, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। अब आपके ये दो क्वेश्चन है जो ये दिखा देती हूँ मैं आपको। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टिश्यू, ठीक है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। टिश्यू एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल है, सेल का एक ऐसा ग्रुप है जो कि हमारा स्ट्रक्चर जिसका जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सेम होगा, और वो आर ऑर्गेनाइज टुगेदर, वो इकट्ठे ऐसे ऑर्गेनाइज, खुद को ऑर्गेनाइज किया हुआ है उन्होंने, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क मतलब टू एक परफॉर्म स्पेसिफिक, एक स्पेशल वर्क को परफॉर्म करने के लिए ही खुद को, उसका सिमिलर स्ट्रक्चर है और खुद को वैसे ही ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूटिलिटी, टिश्यू की यूटिलिटी क्या है। तो आपने ये वाला क्वेश्चन यहाँ से लिख करना है, but in multicellular organism cells are grouped to form tissue. These tissue are specialized to carry out a particular function at a definite place in the body के एक definite place में अभी समझा देती हूँ ये भी। For example, the muscle cells form muscular tissue which help in movement. Nerve cells form the nervous tissue which help in ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, ठीक है। यहाँ तक करोगे मैसेज तक, ठीक है। मतलब ये रहा हमारा, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ से करना है हमने, बट से लेके, ठीक है, यहाँ तक ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज तक, ठीक है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, सेल जो है आर ग्रुप टू फॉर्म अ टिश्यू, जो सेल का एक ग्रुप है जो कि टिश्यू बनाता है। दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट अ, यही टिश्यू जो है स्पेशलाइज्ड होते हैं टू कैरी इट आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन को पर्टिकुलर फंक्शन को जो परफॉर्म करते हैं एट अ डेफिनेट प्लेस, इन बॉडी के एक डेफिनेट प्लेस पे ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जो मसल सेल हैं फॉर्म मस्कुलर टिश्यू, जो मसल सेल हैं वो मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं जो कि हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लेसन रीड करते हुए बताया था आपको हैंड और लेग की मूवमेंट, ठीक है। नर्व सेल जो है नर्वस टिश्यू बनाते हैं जो कि ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज करता है। ओके, यहाँ तक हो गया आपका। ये करने अपने दोनों क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट टाइम आप करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।